डॉक्टर साहब, आप भी नहीं बचोगे। आपने हमें जिंदा नहीं छोड़ा, हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप भी हमारी तरह खत्म हो जाओगे, आप भी हमारी तरह मर जाओगे। हम सब मिलके आपको खत्म करके रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से दिल को दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो भले ही अकेले आने वाला है, लेकिन आज का जो एपिसोड है ना, आज की जो स्टोरी है उसको आप सुनोगे तो अंदर तक हिल सकते हो। क्योंकि हम डॉक्टर को क्या समझते हैं, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को बोलते हैं। और जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर हम क्यों जाते हैं? खुद को ठीक करने के लिए। जब हम बीमार होते तब हॉस्पिटल में खुद को ठीक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर आपको पता चले आपको ऐसा कि हम जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो हॉस्पिटल बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, या जो डॉक्टर है शायद वो सही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ये घटना आज से काफ़ी साल पहले से घट रही है और घटती ही जा रही है, अलग अलग लेवल से घटती जा रही है। तो सबसे पहले हमें इसकी शुरुआती के बारे में जानना चाहिए कि शुरुआत कैसे हुई थी। कोलकाता के अंदर एक छोटे से टाउन में डॉक्टर मिहिर नाम के एक डॉक्टर रहा करते थे। वहाँ पर उनकी पुरानी सी क्लिनिक थी, मानो कि उस शहर की सबसे पुरानी क्लिनिक डॉक्टर मिहिर की ही थी। डॉक्टर मिहिर एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे और जो भी उनके टाउन के लोग उनके पास ट्रीटमेंट करवाने आते थे वो बहुत ही कम पैसे में अच्छे से ट्रीटमेंट देते थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी रोते गाते हुए आते थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, लेकिन हमको ट्रीटमेंट करवाना है। तो डॉक्टर मिहिर उनका इलाज भी करते थे। इतने अच्छे डॉक्टर थे। बहुत सालों से, जब वो यंग थे तब से वो हॉस्पिटल चलाते हुए आ रहे थे और अभी उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लगभग 60-62 साल करीब उनकी उम्र इतनी हो गई है। फिर भी जो उनके पेशेंट हैं उनके पास वैसे ही भीड़ लगाते हुए आ रहे जैसे पहले आया करते थे। वो हॉस्पिटल एक पुराना सा क्लिनिक है और कुछ बेड है और पुरानी सी, बोलते ना कि सेकंड फ्लोर तक का छोटा सा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में बैठते थे, लेकिन एक दिन अचानक से जो डॉक्टर मिहिर है ना, वो अपने ही क्लिनिक के एक कमरे में खुद को ऐसे पंखे के साथ खुश्क हुए मिलते हैं। पंखे के साथ खुश कर लिए। जब ये बात फैलती है उनके टाउन में, जब लोगों तक ये बात जाती है तो लोग बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर मिहिर को कहीं ना कहीं से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनका जो अंतिम संस्कार है उनके फैमिली द्वारा और बाकी लोगों द्वारा कर दिया जाता है। अब वहाँ कौन सा डॉक्टर आएगा? कोई भी नहीं। लेकिन वहाँ पर उस हॉस्पिटल में कभी भी शांति नहीं फैलती है। डॉक्टर के मिहिर के जाने के बाद भी, डॉक्टर मिहिर ख़त्म हो गए उसके बाद भी उस हॉस्पिटल के अंदर से चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें रोज़ लोगों को सुनाई देती थी जब लोग उस क्लिनिक के पास से गुज़रते थे। कितने बजे भी, एक बार रात का टाइम हो गया, रात के 10 बजे के बाद लोग अगर क्लिनिक के पास से गुजर रहे हैं, जैसा कोई अंदर मानो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी ऐसी आवाज़ें आती थी। लोगों का मानना ये हो गया कि डॉक्टर मिहिर जो ख़त्म हो चुके हैं उनकी आत्मा आज भी उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करती है, और जो पहले के पेशेंट ख़त्म हुए हैं शायद उनकी आत्मा भी डॉक्टर मिहिर की आत्मा के साथ उस हॉस्पिटल में रहती है। ये अफवाह बहुत बुरी तरह से फैल गया, बहुत दूर दूर तक, आसपास के दूसरे टाउन, दूसरे गांव तक में ये अफवाह, ये बात जो भी वो रियलिटी थी वो सब कुछ फैल गई और लोग इस क्लिनिक के पास भी आना पूरी तरह से बंद कर दिए। जो आसपास के घर थे वो घर भी उस हॉस्पिटल से काफ़ी दूर लोगों ने कर लिया, वहाँ से शिफ्ट हो गए। लेकिन ये कांड होने के कुछ साल बाद, यानी कि आज से 9 साल पहले, डॉक्टर अंशुमन नाम के एक व्यक्ति इस टाउन में शिफ्ट होते हैं।
पहले पढ़ाई करने के लिए कोई बड़े शहर गए हुए थे, लेकिन जो इनकी फैमिली थी वो इसी टाउन में यहीं पर रहा करती थी। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर अंशुमन अपने इस टाउन में शिफ्ट होते हैं और घर वालों से बोलते हैं कि मैं यहीं पर अपने टाउन या तो अपने टाउन के आसपास के जो छोटे गांव हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट दूंगा। मैं बड़े शहर में डॉक्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि बड़े शहर में डॉक्टरों की कमी नहीं है। और मैं जब भी पढ़ाई करता था मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था कि मेरी वजह से जो लोग हैं वो ठीक हों, मैं किसी का भला कर सकूं। मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इसीलिए बना हूं, इसीलिए मैं बड़े शहर नहीं जाऊंगा। मुझे अच्छे अच्छे पैकेज मिल रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल से, फिर भी मैं शहर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। डॉक्टर अंशुमन जब ऐसा बोलते हैं तो उनके फैमिली वाले लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं क्या है भाई, इतना पढ़ाई लिखाई करवाई, इतने पैसे वैसे लगा के तो ऐसी बात क्यों कर रहा है, और कौन से गांव में जाएगा तू, तो गांव के बारे में पता लगाना पड़ेगा ना, कौन से गांव में तो क्लिनिक खोलना चाहता है। तो ये डॉक्टर अंशुमन है खुद ब खुद बहुत सारे आसपास के गांवों में, टाउन में जा के पता लगाते हैं कि कहाँ पे डॉक्टर की नीड है। लेकिन लगभग छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, छोटे डॉक्टर, ऐसे लगभग हर टाउन में, हर गांव में हैं, बस इनके टाउन में छोड़ के। इनके टाउन में कोई भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर मिहिर थे इस टाउन में, लेकिन कुछ साल पहले वो जब से गुजरे, वो हॉस्पिटल बंद हुआ, तब से यहाँ पर इस टाउन में किसी ने हॉस्पिटल नहीं खोला। किसी को ट्रीटमेंट करना होता है तो दूसरे शहर या दूसरे गांव जाते हैं करने के लिए। डॉक्टर अंशुमन बोलते हैं ज़्यादा नीड तो मेरे शहर को ही, मेरे टाउन को ही मेरी है, तो मैं यहीं पर काम करूँगा। मैं क्लिनिक ढूंढना चालू करता हूँ। डॉक्टर जो अपने अंशुमन है वो बहुत सारे क्लिनिक देखते हैं, बहुत सारे रेंटेड अपार्टमेंट टाइप, बिल्डिंग टाइप, घर टाइप की जगह देखते हैं, लेकिन कोई भी जगह उनको जम नहीं रही थी, उनको समझ में नहीं आ रही थी। तब उसके बाद जो डॉक्टर अंशुमन है वो ऐसे ही घूमते घूमते उस हॉस्पिटल के पास जाते हैं जो डॉक्टर मिहिर का हॉस्पिटल था। वहाँ जाते हैं और उसे देख के उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इसी हॉस्पिटल में बैठना चालू कर दूं और यहीं पर ट्रीटमेंट चालू कर दूं, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक ज़माने में बहुत फेमस हॉस्पिटल हुआ करता था। डॉक्टर मिहिर एक बहुत अच्छे होनहार डॉक्टर थे, और अगर मैं यहाँ पे चालू करूँगा अपना हॉस्पिटल तो लोग बहुत आएंगे, क्योंकि सब लोग इस हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं। ये अपने घर जाते हैं, डॉक्टर अंशुमन घर वालों से बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपना हॉस्पिटल डॉक्टर मिहिर के हॉस्पिटल में ही खोलूँगा और वही क्लिनिक मेरा क्लिनिक होगा। घर वाले जैसे ही डॉक्टर अंशुमन की ये बात सुनते हैं एकदम शॉक हो जाते हैं, उनकी आँख फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या बोल दिया हमारे लड़के ने। डॉक्टर अंशुमन के माता पिता बोलते हैं बेटा तू ऐसी बात मत कर, तू कुछ सालों से यहाँ पर नहीं था, लेकिन उन कुछ सालों में इस हॉस्पिटल के साथ कुछ सही नहीं रहा है। ये जो हॉस्पिटल डॉक्टर मिहिर का हॉस्पिटल था वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। रात के टाइम में चीखने चिल्लाने की, मरीजों की अजीबोगरीब आवाज़ें शैतानों की, भूतों की सुनाई देती है। तू उस हॉस्पिटल में कैसे अपना काम करेगा? डॉक्टर अंशुमन घर वाले बोलते हैं, ये बोलते हैं मॉम डैड कम ऑन। डॉक्टर अंशुमन बोलते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ये सब अफवाह पे नहीं मान सकता। ये सब अफवाह ही होती है एक तरह से देखा जाए तो। भूत प्रेत मेडिकल साइंस नहीं मानता और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं क्यों मानूंगा? मेरे सामने कितने सारे बॉडी के साथ मैंने प्रैक्टिस करा हूँ। जब मैं अपना इंटर्नशिप कर रहा था, जो भी अपना काम कर रहा था पढ़ाई लिखाई के दौरान, बहुत सारे बॉडी के साथ प्रैक्टिस करा हूँ। मुझे पता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। कितने मुर्दा घरों में गया हूँ मैं, क्या क्या नहीं करा हूँ। मैंने आज तक कोई भूत नहीं देखा, और आप वो छोटे से हॉस्पिटल क्लिनिक के बारे में बोल रहे हो भूतिया है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं वही हॉस्पिटल में बैठूंगा और वही हॉस्पिटल रेंट पे लूँगा और सबको प्रूव करूँगा कि वो हॉस्पिटल भूतिया हॉस्पिटल नहीं है। अंशुमन डॉक्टर घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू वो क्लिनिक खोल भी लिया, हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटल बना भी लिया, तो तेरे यहाँ कोई भी पेशेंट नहीं आएंगे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि लोग उस हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डरते हैं। बहुत लोगों का मानना यह है कि डॉक्टर मिहिर का दिमाग आखिरी टाइम पे ख़राब हो गया था और वो बहुत सारे पेशेंट को इलाज करने के दौरान कोई प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ कुछ तो कर रहे थे जिसकी वजह से वो ख़त्म हुए थे, और वही सब उनके दिमाग में हावी हुआ जिसकी वजह से खुद को खुश किए थे। बेटा वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंशुमन
बोल चुके थे, वो बोल चुके थे। बोलते हैं कि नहीं, मैं कल ही जाऊंगा, उनके रिश्तेदारों से बात करूंगा और वो हॉस्पिटल रेंट पे लूँगा। डॉक्टर मिहिर के रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर मिहिर का जो हॉस्पिटल है वो रेंट पे लेना है, आप कितने तक में दोगे, क्या होगा? तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा आप लेना चाहते हो, आप श्योर हो? क्योंकि बहुत हमने लोगों को देने की कोशिश की रेंट पे कि कोई दुकान, कोई हॉस्पिटल कुछ भी खोले, कोई लेता नहीं है, क्योंकि अफवाह है वहाँ पर कि आज भी वहाँ पर भूत प्रेत घूमते हैं। हमारे घर के डॉक्टर मिहिर गए हैं, उसके बाद डॉक्टर अंशुमन बोलते हैं कि मैं नहीं मानता और मेरा हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल रहेगा, आप बताओ कितना रेंट लोगे? वो एक अच्छा अमाउंट बताते हैं, वो अमाउंट में ये रेडी हो जाते हैं डॉक्टर अंशुमन और पूरा फाइनल करके अपना वो हॉस्पिटल में बैठना चालू कर देते हैं। स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे बैठूँगा, कैसे कोई नर्स को बुलाऊँ, क्या करूँ? कोई नर्स या कोई भी जो वहाँ पर काम करने वाला कंपाउंडर या जो भी बॉय होते हैं, वो तक उनको नहीं मिल रहा है तो उस हॉस्पिटल में काम करने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल बहुत ही बदनाम हॉस्पिटल था। आप लोगों को शुरू से पता ही है, आप सुन ही रहे हो। तो उसकी वजह से सोचते हैं कि मैं अकेले जब बैठूँगा कुछ दिनों तक, बिना किसी नर्स, बिना किसी चीज़ के अकेले हैंडल करूँगा, लोगों को ट्रस्ट होगा तो अपने आप नर्स और बॉय तो मुझे मिल ही जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। वो पहले दिन अपना पूरा ट्रीटमेंट का सामान वामान लेके, बेसिक जो चीज़ें होती है वो लेके उस हॉस्पिटल में सुबह के टाइम में, सुबह के 10 बजे बैठने चले जाते हैं। वहाँ बैठते हैं, पूरा दिन उनका निकल जाता है, एक भी पेशेंट उनके हॉस्पिटल में नहीं आता है, जैसा ही घर वालों ने बोले थे। लेकिन ये ठान के बैठे थे कि एक ना एक पेशेंट का तो इलाज करूंगा, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। बाहर से खाना वाना ऑर्डर कर लिए, घर वाले बुला रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, और ये बैठे बैठे पूरा दिन वहाँ पर उस हॉस्पिटल में निकाल देते हैं। और जैसे ही रात के 10:30 बजे का टाइम होता है, वैसे ही इनके जो क्लिनिक था उसके दरवाजे पे नॉक होता है, ठक 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 ठक। ये बोलते हैं हाँ आ जाओ, अंदर ही हो। अंदर एक आदमी आता है जो, उसकी हालत ना बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। उसके हाथ में, पैर में, उसके सर पे, हर जगह अजीबोगरीब तरह से पट्टी लगी हुई थी, जैसा कि किसी ने चिथाड़ दिया उसके शरीर को और फिर पट्टी लगाया हो, ऐसे उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। उसकी हालत को देख के डॉक्टर अंशुमन बहुत ज़्यादा घबरा जाता, पैनिक हो जाते और बोलते जल्दी आप आइए, आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको लिटाते हैं स्ट्रेचर पे और वहाँ पे लिटा के उसका देखना चालू करते हैं, उसके पूरे शरीर को। तभी अचानक से लाइट गोल हो जाती है, पता नहीं कैसे। कभी वहाँ पर उनके टाउन में लाइट गोल नहीं होती थी, लेकिन आज लाइट गोल हो गई। वो उनके पास फ्लैश लाइट था, फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाते हैं और उस पेशेंट के मुंह की तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चोट था। और जैसे उस पेशेंट के फेस की तरफ फ्लैश लाइट मारते हैं, उस पेशेंट की आँख बहुत ही बुरी तरह से एकदम ही ज़्यादा काली दिखाई दे रही थी। उसकी ये सफ़ेद वाला जो पार्ट है ना आँख का, ये वाला पार्ट ये है ही नहीं, पूरी तरह से उसकी आँख काली है। ये ज़ोर से उसको देख के अजीब सा चीख देते हैं और जैसे चीख के वहाँ से पीछे हटते हैं, उनका फ़ोन उनके हाथ से गिर जाता है। पूरा अंधेरा, उनके क्लिनिक में पूरा अंधेरा फैल गया है। वो वापस से झटके में अपना फ़ोन उठाते हैं और वापस से उस पेशेंट की तरफ देखने के लिए स्ट्रेचर पे जाते हैं कि सच में उसको कुछ हुआ है या मेरा वहम था। वहाँ जाते हैं स्ट्रेचर पे तो क्या देखते हैं, अभी कोई पेशेंट वहाँ है ही नहीं। अभी कुछ सेकंड पहले उन्होंने खुद लिटाए थे, उस पेशेंट की आँख काली देखे थे, पूरा चिथड़ा उड़ा हुआ था वो, और अभी वो पेशेंट है ही नहीं। ये समझ नहीं पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, मुझे वहम तो नहीं हो रहा था, क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन जब पेशेंट आया था लाइट थी, मैंने प्रॉपर देखा था, ये कैसे हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा अजीब सा घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन नहीं करना, ये सब चीज़ें नहीं होती, मैं नहीं मानता, भूत नहीं होते, मैं नहीं मानता, मुझे घर चले जाना चाहिए। वो खुद को समझाते हुए वहाँ से अपना बैग उठाते हैं, अपना क्लिनिक बंद करते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाके किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरे दिन सुबह
सबसे पहले कैमरामैन से बात करते हैं वहाँ पर कैमरा लगाने के लिए। अपने हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक के जितने भी कमरे हैं सब जगह पे, हर जगह वहाँ पर बात किए। कैमरामैन आया, कैमरा इंस्टॉल कर रहा है। पूरे दिन वो बैठे रहे, एक भी पेशेंट आज भी नहीं आया। ये कैमरामैन से पूछते भी हैं कि क्या यहाँ पर कोई पेशेंट आता क्यों नहीं है, तो बोलता भी है कैमरामैन कि सर आपने यहाँ पर हॉस्पिटल क्यों खोला, यहाँ कोई नहीं आएगा, आपको यहाँ से बंद कर कहीं और खोलना चाहिए, आप कितनी भी कोशिश कर लो कोई आ ही नहीं सकता। ये बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं होगा, तुम भी जाओ तो लोगों को बताना कि मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोला हूँ, और थोड़ी सी माउथ पब्लिसिटी तो करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर लोग आएंगे। कैमरामैन अपना काम करता है, कैमरा लगाने वाला जो था, कैमरा इंस्टॉल करने वाला वो उसके बाद चले जाता है। उसके बाद पूरा दिन बैठे बैठे यहाँ पर निकाल दिए, और आज रात 11 बज गए, एक भी पेशेंट नहीं आया। अब ये सोचते हैं कि बस बहुत हो गया, शायद मॉम डैड सही बोल रहे थे, यहाँ के लोग नहीं आएंगे इस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मैं कल से दूसरा कोई जगह देखूंगा और वहाँ पे हॉस्पिटल खोलूंगा। वो अपना बैग उठा के जैसे ही जाने वाले होते हैं, वैसे ही अचानक से उनके क्लिनिक के दरवाजे पे नॉक होता है, ठक 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 ठक। इनके अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है, बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं अंदर ही हूँ, आ जाओ। अंदर एक बिलखती हुई चिल्लाती हुई औरत अपने बच्चे को, 4-5 साल का बच्चा ऐसे गोद में लिए हुए भागते हुए आती है, बोलती है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो मेरा बच्चा खत्म हो जाएगा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो। ऐसा चिल्लाते हुए आई, बोलते हैं हाँ क्या हो गया, बच्चे को लेके आओ, बच्चा बेहोश पड़ा हुआ था। बच्चे को ले जाते हैं और बेंच पे जो भी स्ट्रेचर था वहाँ पे लिटाते हैं। वो औरत भी वहाँ पे खड़ी होकर बहुत ज़ोरों से रो रही है, तभी अचानक से झटके से लाइट गोल हो जाती है, वापस से लाइट गोल हो गई। ये बहुत ज़्यादा ही अजीब फील करते हैं और अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। जो औरत थी वो भी वहीं पर खड़ी हुई थी बच्चे के पास, लेकिन अब रो नहीं रही थी। उनको लगता है शायद लाइट गई इसलिए रो नहीं रही होगी। वो बच्चे के पास जाते हैं और बच्चे को देखने की कोशिश करते हैं, अपना जो भी चीज़ें थी, अपना देखने की चीज़ें, उससे देखना चालू करते हैं। उसके फेस पे फ्लैश लाइट मारते हैं और जैसे उसके फेस पे फ्लैश लाइट मारते हैं, बच्चे की आंख बहुत ही बुरी तरह से लाल चमक रही थी और वो बच्चा ऐसे स्माइल करते हुए बोलता है, डॉक्टर साहब आप भी नहीं बचोगे, आपने हमें जिंदा नहीं छोड़ा, हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप भी हमारी तरह खत्म हो जाओगे, आप भी हमारी तरह मर जाओगे, हम सब मिलके आपको खत्म करके रख देंगे। उस बच्चे की आवाज़ अचानक से बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है। ये बहुत ज़ोर से घबराते हैं, घबरा के पीछे हटते हैं। जैसे ही पीछे हटते हैं, फ्लैश लाइट ऐसे ही हाथ में रखे हुए, आज फ्लैश लाइट, आज फ़ोन हाथ से नहीं गिरा है। वो जो औरत है वो भी उनकी तरफ बढ़ रही है, उसकी आँख भी वैसे ही लाल चमक रही है और वो चिल्लाते हुए बोल रही है, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर जिंदा नहीं बच सकता, क्योंकि उस डॉक्टर ने हमें जिंदा नहीं छोड़ा और हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम सबको मार डालेंगे। बहुत जोर से चीखती है औरत। डॉक्टर अंशुमन इतने जोर से घबराते हैं कि वहां से सीधा वो भागते अपना बैग वैग छोड़ के, फ़ोन जैसे हाथ में वैसे लेके, और सीधा क्लिनिक से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के वो अंदर से, हॉस्पिटल के अंदर से आवाज़ सुन पा रहे हैं चीखने की, चिल्लाने की, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, लाउडली। उनको रोड पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके पहली फुर्सत में वो अपने घर पहुंचते हैं, घबराए हुए, हाँफते हुए। उनके घर वाले बोलते हैं क्या हो गया बेटा, क्या हो? घर वाले उठ जाते हैं, ऐसे बड़बड़ाहट में जाते हैं। तो ये अपने घर वालों को दोनों दिन जो भी कांड हुआ था सब कुछ बता देते हैं। घर वाले बोलते हैं बेटा हम बोल रहे थे ना, वो हॉस्पिटल नॉर्मल नहीं है, लोगों का मानना ये है, और तुमने भी जो महसूस किया, जो आत्माओं ने तुमसे बोली, वहाँ से यही समझ में आता है कि डॉक्टर मिहिर ने कुछ तो एक्सपेरिमेंट करे थे कुछ लोगों के शरीर के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी आत्माएं वहाँ पर भटक रही है, और उन आत्माओं की वजह से डॉक्टर मिहिर मजबूर हो गए थे खुद को खुश करने के लिए, और उनकी आत्मा भी उस हॉस्पिटल में भटकती है। बेटा कल पूरा सामान, पूरे कैमरे सब निकलवाना पड़ेगा, तो कुछ दिन घर पे रहे, हम दूसरे लोकेशन पे कोई दूसरा जगह देख के वहाँ पे हॉस्पिटल ओपन कर लेंगे। अभी कोई घाई की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो आराम से घर पे रहे। ऐसा ही होता है। डॉक्टर अंशुमन की बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ दिन तक घर पे रहते हैं, लेकिन उस रात को कहीं से भी भूल नहीं पाए हैं कि क्या सचमुच में कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है, क्या सचमुच में कोई हॉस्पिटल किसी के लिए खतरा हो सकता है।
क्या आज भी उस हॉस्पिटल में वैसी आत्माएं भटक रही है जैसे कि डॉक्टर मेहर के टाइम भटकती थी? आज भी यकीन मानो वो हॉस्पिटल वाला जो एरिया है, जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, जो घर है, वैसे के वैसे वीरान खड़ी है। कोई भी वहाँ पर नहीं जाता है। आज वो लगभग खंडर टाइप हो गया है। आज से 9 साल पहले डॉक्टर अंशुमन के साथ ये घटना घटी थी और वो ये घटना अपनी बहन को, अपने पूरे घर वालों को, सबको बताए। ऑब्वियस सी बात है, आसपास के सब लोगों को पता चली और उनके ही बहन के बेटे अनुराग ने ये पूरी की पूरी स्टोरी लिख के हमको इंस्टाग्राम भेजा है। तो हमने सोचा कि आपको भी सुनाए। आप बताना कि आपको ये स्टोरी सुन के कैसा लगा। क्या सचमुच में ऐसा कुछ हो सकता है या ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का एक वहम था? और अभी तक इस वीडियो को देख लिया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी कोई भी ऐसे खौफनाक वीडियो लगे आए सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।